राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भैया दूज की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो। एक परिवार में 7 भाई के बीच में एक बहन थी। बहन 7 भाई के बीच में अकेले होने के कारण सभी भाइयों की बड़ी ही दुलारी बहन थी। सभी भाई अपने बहन को बहुत ही प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि अपनी बहन से एक भी काम नहीं कराते थे। यदि बहन खाना बनाने चले तो भाई कहते थे, बहन तुम हटो, मैं खाना बनाऊंगा। यदि बहन कपड़ा धुलने चलती थी तो दूसरा भाई आ जाता था, बहन तुम हटो, मैं कपड़ा धुल देता हूँ। इस तरह से प्यार दुलार में वह बहन बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो उसका शादी का समय आता है। जब शादी का समय आता है तो स्थिति यह होती है कि सभी भौजाइयाँ कहती हैं कि यहाँ पर तो इतने दुलार से भाई ने पाला है, इससे एक काम नहीं कराया है। अब ये बताओ, इसके साथ इसके ससुराल कौन जाएगा और इसके बदले में घर का सारा कार्य कौन करेगा। दूसरी भौजाई हंस करके कहती हैं, यह 7 भाई संग में जाएंगे अपनी बहन के और वहां पर जाकर अपनी बहन के घर के सारा काम कराएंगे, क्योंकि अपनी बहन को तो इन्होंने ना तो कोई कार्य कराया, जिसके कारण बहन को कुछ भी करना आता ही नहीं है। ना तो इसे खाना बनाना आता है, न सब्जी काटनी आती है, न कपड़ा धुलना आता है, न झाड़ू बुहारी करना आता है। इसे कुछ नहीं करना आता है, सिर्फ ये तैयार होकर के बैठी रहती है। अब ससुराल जाएगी तो वहां पता चलेगा कितना कष्ट ये लड़की पाएगी। सभी भौजाइयां आपस में बातें करने लगती हैं। इस बात को वह लड़की सुनती है तो उसे डर लगने लगता है कि मैं जाऊंगी ससुराल तो मेरा यह सारा कार्य, सही बात है, कौन करेगा। अब वह ससुराल पहुंचती है। शादी के बाद ससुराल पहुंचती है। जब वह ससुराल पहुंचती है तो उसके रूप को देख करके सास, ससुर, दूल्हा सभी लोग मोहित हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर में बड़ी सुंदर दुल्हन आई है। सुंदरता की मोह थोड़े दिनों तक तो रहती है, उसके बाद में अब बारी आती है घर के कार्य की। जब सास कहती है, बहू जा चौके में जा और जा करके खाना बनाओ। बहू जाती है चौके में और जा करके बैठी रहती है, क्योंकि उसे कुछ तो बनाना ही नहीं आता, उसे चूल्हा ही नहीं जलाना आता। जब वह चूल्हा ही नहीं जला पाएगी तो वह खाना क्या बनाएगी। आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है। सास आती है चौके में और देखती है कि बहू यहाँ चुपचाप बैठी हुई है। सास ने कहा, अरे बहू, तुमने अभी तक चौके में चूल्हा ही नहीं जलाया, तो तुम खाना कब बनाना शुरू करोगी। हमारे यहाँ का नियम है कि दिन के 11 बजे सभी जेंट्स जो होते हैं वह भोजन कर लेते हैं। अब इतनी देर हो गई है, किस समय मैं भोजन को तैयार करूंगी और कैसे कैसे भोजन बनेगा, अब तो बहुत देरी हो गई है। सास बहुत घबरा जाती हैं और सास समझ जाती हैं कि इसे खाना बनाना नहीं आता है। सास कहती है, ठीक है, कल से तुम एक काम करना, झाड़ू बुहारू तुम घर का कर लेना, खाना मैं बना दिया करूंगी। बहू ने कहा, ठीक है। बेचारी दूसरे दिन सास उठती हैं समय पर और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इधर बहू से कहती हैं, झाड़ू बुहारू कर लो। वह बहू झाड़ू लगाना जानती ही नहीं थी। वो झाड़ू पकड़ करके बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। सास का पूरा खाना बन जाता है। सास घर के सारे सदस्यों को खाना खिला देते हैं। इसके बाद में अब वह देखती है कि बहू ने तो न झाड़ू किया, न बुहारू किया, न लिपाई करी, आंगन में कोई कार्य तो किया ही नहीं। फिर सास कहती है, क्या तुम्हें झाड़ू बुहारू लिपाई भी नहीं आती है। तब वह कहती है कि माँ जी, मैं 7 भाई और 7 भौजाई के बीच में अकेली बहन हूँ, मुझसे किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। जब मैं कोई काम करने चलती, भाई लोग आगे से ही सारा काम कर देते। यह कह करके वह घबराहट से रोने लगती है। उसकी सास कहती है, एक काम करो, होली का त्यौहार आने वाला है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर के अपने भाई से, भौजाई से
घर का कार्य करना सीख लो। अब जब लौटकर आना तो घर का सारा कार्य तुम्हें आना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसा कह करके सास अपनी बहू को विदा करती है होली के त्योहार के पहले उसके मायके। जब वह मायके आती है तो अपने भाई से सारी बात बताती है और कहती है कि भैया मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत काम करना पड़ता है और इतना काम मेरे बस का नहीं है। सास ने कहा है कि सारा काम तुम सीख कर आना, झाड़ू बुहारू, खाना बनाना, तैयारी करना, सारा काम, कपड़ा धुलना, फैलाना, सब काम तुम्हें सीख करके आना है। भाई लोग कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। भाई लोग रख लेते हैं अपनी बहन को अपने घर में। इधर उनके घर में कुछ आर्थिक तंगी आ जाती है तो सातों भाई सोचते हैं क्यों न विदेश कमाने जाएं। जब हम लोग विदेश कमाने जाएंगे तो कुछ पैसे लेकर घर आ जाएंगे। ऐसा सोच करके सातों भाइयों ने मशवरा किया आपस में कि हम जब सातों लोग कमाने चलेंगे बाहर तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। यह सोच करके सातों भाई अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरी बहन बहुत दुलारू है, इससे तुम एक भी काम न कराना। जिस तरह से हम लोगों ने आज तक इसे दुलार से रखा है, तुम भी इसे दुलार से रखना। सातों भौजाई कहती हैं कि ठीक है। अब सातों भाई विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। इधर जो भौजाइयाँ होती हैं, अब सातों भौजाई अपने अपने जिम्मेदारी जो उन्हें करना होता है वह सारा काम अपनी ननद से कराना शुरू कर देती हैं। ननद से कहती हैं सुबह उठो, ये पकड़ो झाड़ू, और झाड़ू ऐसे लगाते हैं सारा कचरा निकाल के घर के बाहर फेंको, इस तरह से झाड़ू लगाओ। अब वह ननद सातों भाभियों के बीच में रहने से घर का सारा कार्य सीख जाती है, किंतु वह सूख करके बिल्कुल कांटा हो जाती है। बहुत अत्याचार करती हैं सातों भाभियां उसके ऊपर। एक दिन की बात है, बड़ी भाभी ने एक काला कंबल दिया अपनी ननद को और कहा कि जाओ इसे लेकर घाट पर जाओ और तालाब पर ले जा करके इसे धुलना, तब तक धुलना जब तक कि यह काला कंबल सफेद रंग का ना हो जाए। वह बेचारी चुपचाप कंबल उठाती है, साबुन लेती है और तालाब पर जाती है और घाट पर बैठ करके कंबल को साबुन लगाए, धुले, वो काला कंबल कहाँ से सफेद हो जाए, वह तो काला का काला ही रहे। सुबह से शाम हो जाती है, बिना खाए पिए वो वही कंबल ही साफ कर रही होती है। इधर सातों भाई कमा करके घर अपने वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहन मेरी कंबल साफ कर रही है, वो भी शाम के समय में तालाब के घाट पर। सातों भाई कहते हैं नहीं नहीं, हमारी बहन इतनी दुबली पतली नहीं हो सकती है। तो दूसरा भाई कहता है दिख तो अपनी ही बहन रही है। तो तीसरा भाई कहता है अरे इसके शरीर पर तो एक भी जेवर भी नहीं है, ये हमारी बहन नहीं हो सकती है। तो चौथा भाई कहता है भाई हम लोग आपस में ही विचार करते रहेंगे, चलो एक बार चल करके पूछ लेते हैं कि बहन तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस परिवार से हो। चारों भाई घाट पर पहुंचते हैं और अपनी बहन से कहते हैं हे बहन तुम कौन हो। जब वह बहन अपने भाइयों को देखती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती है। अपने भाई को देखकर अपने भाइयों से लिपट करके वह रोने लगती है और कहती है भैया मैं इस काले कंबल को सफेद कर रही हूँ, सुबह से शाम हो गया है, पूरा साबुन घिस गया है, लेकिन यह काला कंबल अभी तक सफेद रंग का नहीं हुआ है। यदि यह सफेद रंग का नहीं होगा तो मैं लेकर इसे जब जाऊंगी तो भाभी मुझे बहुत मारेंगी। यह सुनकर के सभी भाइयों के आंखों में आंसू आ जाता है। सभी भाई कहते हैं इससे तो अच्छा था कि हम लोग इसे इसके ससुराल में ही छोड़ देते, यह कम से कम घर का कार्य करना सीख जाती और इसका घर बस जाता, इसका जीवन बस जाता। हम लोगों ने अपनी पत्नियों पर विश्वास करके यहाँ इसे रख लिया और इसने बहुत दुख को भोगा है। ऐसा कह करके सातों भाई विमर्श करते हैं
कि बहन को सबसे पीछे छुपाकर लेकर चलेंगे और अपनी पत्नी से अपनी बहन का हाल पूछेंगे। देखो वह क्या जवाब देती हैं। ऐसा विचार करके वह सातों भाई आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे उनकी बहन होती है। घर के अंदर आकर के वो लोग अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं। अपने पति को आया हुआ देखकर बड़े हर्ष से, खुशी से सभी पत्नी अपने बच्चों के साथ में आंगन में आ जाती हैं और बड़े सुख से अपने पति से मिलती हैं। वह यह भूल जाती हैं कि मैंने अपनी ननद को क्या काम दिया है। फिर सातों भाई धीरे से पूछते हैं, अच्छा घर का सब हाल समाचार तो ठीक है? सातों भाभियां बहुएं कहती हैं, हाँ घर का सारा हाल समाचार ठीक है। तो वो लोग पूछते हैं, अच्छा मेरी प्यारी बहन कहाँ है? तो वो लोग सकपका जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और धीरे से पूछती हैं, क्या वो अभी तक तालाब से आई नहीं है? वो भाई लोग कहते हैं, तालाब पर क्या करने गई थी मेरी बहन? तो वो लोग कहती हैं, वो तो स्नान करने गई थी। देखो सुबह गई थी, शाम हो गया, अभी तक वह तालाब पर ही स्नान कर रही है, घर को ही नहीं आई है। अच्छा हम लोग जाकर देखते हैं। भाई कहता है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह देखो मेरी बहन, इसकी तुम लोगों ने क्या हालत कर दी। तुम लोगों ने इससे कितना काम कराया, खुद इतनी सुंदर दिख रही हो और मेरी बहन की ये हालत कर दी है। अब मैं अपनी बहन को इस घर में नहीं रखूंगा, पैर पकड़ूंगा और इसे इसके ससुराल में छोड़ कर आऊंगा, जिससे कि यह सुखपूर्वक अपने घर में रहे और इसका भी एक अपना परिवार हो। कहा जाता है कि भाई अपने बहन के प्रति हमेशा अच्छा विचार रखता है और सोचता है कि मेरी बहन मेरे पास रहे तो भी सुखी रहे। मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।